नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद धर्म की स्थापना और धरती पर शांति का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सत्य और धर्म की शक्ति अधर्म पर विजय प्राप्त करती है। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन द्वारका के स्वर्णिम प्रकाश में महर्षि नारद का आगमन हुआ। आकाश से उतरते हुए उनकी वीणा की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। पांडवों ने, जो अपने निर्वासन के बाद से ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन की खोज में थे, नारद को देखते ही नतमस्तक हो गए। युधिष्ठिर ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपका आगमन हमारे लिए दिव्य आशीर्वाद है। हमारे हृदय में अनेक प्रश्न हैं और हम आपके ज्ञान से मार्गदर्शन चाहते हैं। नारद ने अपनी वीणा को धीरे से एक ओर रखा और पांडवों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं। इस संसार में जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, यह जानना हर आत्मा का अधिकार है। नारद के शब्दों में एक अलौकिक शक्ति थी, जिसने पांडवों के हृदय को छू लिया। अर्जुन के नेत्रों में जिज्ञासा की चमक थी। भीम अपनी शक्ति के परे की बातें सुनने को उत्सुक थे और नकुल सहदेव शांति से बैठे थे, मानो वे हर शब्द को अपने अंतर्मन में संजो रहे हों। नारद ने अपना हाथ उठाकर आकाश की ओर इंगित किया और कहा, देखो, यह ब्रह्मांड अनंत है, पर इसके पार एक और सत्य है। उनके शब्दों के साथ आकाश में तारों की चमक बढ़ गई, मानो स्वयं ब्रह्मांड उनकी बात की पुष्टि कर रहा हो। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है पांडवों। तुम्हारे माध्यम से धर्म की स्थापना होनी है और इसके लिए तुम्हें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिलेगा, जो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, महर्षि, हमने अनेक कष्ट सहे हैं, क्या ये सब हमारे कर्म का फल है? नारद मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत ज्ञान झलक रहा था। हे राजन, कर्म का नियम अटल है, परंतु यह बंधन भी नहीं है। जब कर्म भक्ति से किए जाते हैं तो वे बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। तुम्हारे कष्ट तुम्हें शुद्ध करने के लिए हैं, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है। युधिष्ठिर के चेहरे पर एक नई समझ का भाव उभरा, मानो उनके अंदर का अंधकार धीरे धीरे छट रहा हो। अर्जुन, जो अपनी योद्धा प्रकृति के कारण सदैव क्रियाशील रहते थे, ने आगे बढ़कर पूछा, महर्षि, युद्ध में धर्म का पालन कैसे करें? कभी कभी लगता है कि अहिंसा और क्षात्र धर्म में विरोध है। नारद ने गंभीरता से उत्तर दिया, अर्जुन, धर्म का सार संतुलन है। क्षत्रिय के लिए अधर्म का विरोध करना ही अहिंसा है। याद रखो, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। तुम्हारा धनुष केवल हथियार नहीं, न्याय का प्रतीक है। भीम, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, ने पूछा, महर्षि, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं? मेरे अंदर का क्रोध कभी कभी मुझे अंधा कर देता है। नारद ने भीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भीमसेन, क्रोध अग्नि के समान है। नियंत्रित हो तो यह शक्ति बन जाता है, अनियंत्रित हो तो विनाश का कारण। विवेक से क्रोध को दिशा दो। जब तुम अपने क्रोध को अधर्म के विरुद्ध और निर्बलों की रक्षा के लिए उपयोग करते हो, तब यह दिव्य शक्ति बन जाता है। नकुल और सहदेव, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक साथ पूछा, महर्षि, हम अपनी प्रतिभाओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें? नारद ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों में सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत संगम है। याद रखो, सच्चा सौंदर्य आत्मा का है और सच्ची बुद्धि वह है जो परमात्मा की ओर ले जाए। अपनी प्रतिभाओं को लोक कल्याण के लिए समर्पित करो और तुम्हारा जीवन स्वयं एक कला बन जाएगा। द्रौपदी, जो अब तक मौन थी, आगे आई और विनम्रता से बोली, महर्षि, एक नारी के रूप में मैंने अनेक अपमान सहे हैं। कैसे मैं अपने आत्मसम्मान को बनाए रखूं और फिर भी क्षमा का भाव रखूं? नारद की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, द्रौपदी, तुम केवल पांचाल राज की पुत्री नहीं, शक्ति का साक्षात रूप हो। याद रखो, जब तुम्हारा चीरहरण हुआ, तब स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं, बल्कि अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखना है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे धैर्य और साहस में है।
सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश में नारद ने अपनी वीणा उठाई और कहा, पांडवों, तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है जिसमें तुम्हारे कर्म आहुति हैं। याद रखो, सच्चा धर्म वह है जो सभी प्राणियों के कल्याण की ओर ले जाए। तुम्हारा मार्ग कठिन है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। नारद की वीणा से दिव्य संगीत निकलने लगा, जिसने पांडवों के हृदय को शांति और शक्ति से भर दिया। नारद ने अपनी वीणा पर एक विशेष राग छेड़ा, जिसे सुनकर पांडवों के अंतर्मन में एक अलौकिक दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि वे सभी एक विशाल चक्र के अंग हैं, जिसका केंद्र स्वयं श्री कृष्ण है। नारद ने कहा, यह काल चक्र है जिसमें सभी घटनाएं निश्चित हैं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। जैसे चक्र के सभी अरे केंद्र से जुड़े होते हैं, वैसे ही सभी आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हैं। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर पूछा, महर्षि, हमें राज्य और त्याग के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? नारद ने उत्तर दिया, राजन, सच्चा राज्य वो है जहां धर्म का शासन हो। जब तुम राज्य को अपना न मानकर उसे परमात्मा का मानोगे और स्वयं को केवल उसका प्रतिनिधि, तब त्याग और राज्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। अर्जुन, जिनके मन में युद्ध के विषय में अभी भी संदेह था, ने पूछा, महर्षि, क्या हिंसा कभी उचित हो सकती है? नारद ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, जब हिंसा का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हो, तब वह हिंसा नहीं, न्याय है। याद रखो, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए वे युग युग में अवतार लेते हैं। तुम्हारा धनुष धर्म का प्रतीक है, और जब तुम धर्म के लिए युद्ध करोगे, तब तुम्हारे बाण दिव्य शक्ति से युक्त होंगे। भीम ने अपनी गदा को देखते हुए पूछा, महर्षि, शक्ति का सही उपयोग क्या है? नारद ने मुस्कुराकर कहा, भीमसेन, शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग रक्षा के लिए है। जैसे सूर्य अपनी शक्ति से संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति निर्बलों के लिए आशा की किरण होनी चाहिए। याद रखो, सच्ची शक्ति वह है जो अहंकार से मुक्त हो और सेवा में लगी हो। नकुल ने विनम्रता से पूछा, महर्षि, सौंदर्य और कला का आध्यात्मिक महत्व क्या है? नारद ने अपनी वीणा के तारों को छूते हुए कहा, नकुल, सच्चा सौंदर्य परमात्मा का प्रतिबिंब है। जब कलाकार अपनी कला में परमात्मा को देखता है, तब उसकी कला साधना बन जाती है। तुम्हारी कला और सौंदर्य बोध को ऐसे विकसित करो कि वह लोगों के हृदय में दिव्य प्रेम जगाए। सहदेव, जो ज्योतिष और शास्त्रों के ज्ञाता थे, ने पूछा, महर्षि, ज्ञान और भक्ति में क्या संबंध है? नारद ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, सहदेव, ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक उड़ान के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अहंकार से नहीं, विनम्रता की ओर ले जाए, यही सच्चा ज्ञान है। द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, नारी शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? नारद की आंखों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने कहा, द्रौपदी, नारी शक्ति आदि शक्ति का प्रतिरूप है। जैसे प्रकृति सृजन, पालन और संहार करती है, वैसे ही नारी में ये सभी शक्तियां निहित हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस और तुम्हारी भक्ति तुम्हें अद्वितीय बनाती है। याद रखो, जब तुमने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा, तब उन्होंने तुम्हारी रक्षा की, यही भक्ति की शक्ति है। नारद ने अपनी वीणा पर एक मंत्रमुग्ध करने वाला राग छेड़ा, जिसने पूरे वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने कहा, पांडवों, जैसे ये तारे अंधकार में प्रकाश देते हैं, वैसे ही तुम इस कलयुग के आरंभ में धर्म के प्रकाश बनोगे। तुम्हारा जीवन एक महायज्ञ है, जिसकी पूर्णाहुति मोक्ष होगी। युधिष्ठिर ने अंतिम प्रश्न पूछा, महर्षि, हम अपने जीवन में श्री कृष्ण की इच्छा को कैसे पहचाने? नारद ने अपनी वीणा को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, धर्मराज, जब तुम्हारा हृदय वीणा के तार की तरह श्री कृष्ण के स्पर्श से झंकृत होगा, तब तुम उनकी इच्छा को जान लोगे। अंतर्ध्वनि को सुनो, अपने हृदय की गहराई में जाओ, वहां श्री कृष्ण विराजमान है। जब तुम्हारे निर्णय प्रेम, करुणा और न्याय पर आधारित होंगे, तब समझना कि वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप हैं। नारद ने अपनी वीणा से अंतिम स्वर निकाला, जो आकाश में गूंजता हुआ अनंत तक पहुंच गया। उन्होंने कहा, पांडवों, मेरा संदेश याद रखना, धर्म का पालन करो, अधर्म का विरोध करो
और सदैव श्री कृष्ण की शरण में रहो। तुम्हारा मार्ग कठिन है, परंतु तुम्हारा लक्ष्य दिव्य है। जब जब संदेह हो तब तब श्री कृष्ण का स्मरण करो। वे तुम्हारे सारथी हैं, तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे परम आश्रय हैं। नारद के जाने के बाद भी उनके शब्द पांडवों के हृदय में गूंजते रहे। रात्रि के आकाश में तारों के बीच उन्हें श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक नई दृढ़ता और शांति थी। उन्होंने कहा, आज से हम अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करते हैं। हमारा हर कदम श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप होगा और हमारा हर कर्म एक यज्ञ होगा। आकाश से एक दिव्य प्रकाश की वर्षा हुई, मानो स्वयं देवता पांडवों के इस संकल्प पर आशीर्वाद दे रहे हों। मित्रों, आज के इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि भागवत पुराण के इस अध्याय से आपको जीवन में धर्म और सत्य के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। ओम शांति।